अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और दुनियावी ज़िंदगी तो महज खेल और तमाशा है, और आखिरत का घर ही उनके लिए बेहतर है जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? खुशखबरी है उस बंदे के लिए जिसने अपने नफ्स का मुहासबा किया, अपनी मौत के लिए तैयारी की और अपनी कब्र का सामान तैयार किया कबल इसके कि उसकी मोहलत ख़त्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, जब तक तू मुझे पुकारेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा, खा तेरे गुनाह कितने ही हों, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएँ, फिर तू मुझसे मग़फ़रत मांगे तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ इब्ने आदम, अगर तू ज़मीन भर गुनाह लेकर मेरे पास आए, हाल में मुझसे मिले कि मेरे साथ किसी शरीक न ठहराया हो, तो मैं ज़मीन भर मग़फ़रत लेकर तेरे पास आऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुतबा जुमा मस्जिद नबवी शरीफ 21 नवंबर 2025, 30 जुमादुल अव्वल 1447। तर्जुमा। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो उसका तक़र्रुब हासिल करता है, वो उसे अपनी रहमत से करीब कर लेता है। जो उसका फरमाबरदार और नेकोकार होता है उसे बड़े इनामात से नवाजता है और ख़ताकारों और गुनहगारों की तौबा कबूल करता है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। एक ऐसे बंदे की तरह जो खुलूस, तस्दीक़ और यकीन के साथ गवाही दे। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, जो हसब व नसब के एतबार से सबसे बेहतरीन हैं। अल्लाह की रहमत व सलामती नाजिल हो आप पर, आपकी आल पर और आपके सहाबा पर, ऐसी रहमत और सलामती जिससे दिल का बोझ ख़त्म हो जाए। अम्मा बाद, मुसलमानों, अल्लाह से डरो और उन लोगों में से न हो जाओ जिन्होंने कोताही की और गुनाह किया, और बदबख्त और नामुराद लोगों से मुशाबहत भी इख्तियार न करो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है, और तुम्हारी मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। मुसलमानों, तुम ऐसी दुनिया में हो जो गमों, मुसीबतों और तकलीफ़ों से भरी हुई है। उसके गम झुलसा देने वाले हैं, उसकी मुसीबतें छलक रही हैं, उसके हादसात सख्त हैं और इसकी मुश्किलात भारी हैं। उसकी रिहाइश गैर मामून है, इसके वादे टूट जाते हैं और इसके रिश्ते कमज़ोर हैं। ये ऐसा घर है जो सिर्फ़ एक शराब की मानिंद चमकता है, बादल की तरह गुज़र जाता है और चमकते शराब की तरह धोखा देता है। इसका ज़वाल यकीनी है, इसकी खुशहाली पायदार नहीं, इसकी मुशक्क़त दूर नहीं होती, इसकी आजमाइश ख़त्म नहीं होती, इसकी रौनक मुरझाने वाली है, इसके ज़िंदा लोग फ़ना होने वाले हैं और इसके बासी मुसाफिर हैं, कुछ ठहरे हुए हैं और कुछ कूच करने वाले हैं। वो इसमें सिर्फ निशाना है। दुनिया उन्हें अपने तीरों से निशाना बनाती है और उन्हें हलाक करती है। गोया उनकी हालत पलट गई है और वो कूच करने की पुकार लगा रहे हैं। कब्रें उनका ठिकाना बन गई हैं और उनके मालो दर वरासत में तब्दील हो गए हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दुनिया शाम को अपने बच्चों को बहलाती है और सुबह अपने साथियों को रोता छोड़ जाती है। दुनिया की लज्जतें धोखा हैं और उसके वादे झूठे हैं, और दुनियावी ज़िंदगी धोखे के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और दुनियावी ज़िंदगी तो महज खेल और तमाशा है, और आखिरत का घर ही उनके लिए बेहतर है जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? और ये बेवकूफ़ दुनिया महज एक साया है जो ज़वाल पजीर है और ख्वाब की मानिंद है जो आके चला जाता है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर यह हक़ है कि दुनिया की कोई चीज़ तरफ वो बुलंदी ना इख्तियार करे मगर ये कि वो उसे पस्त कर दे। इसे बुखारी ने रिवायत किया है। ये ऐसा घर है जिसे आफतें बदल देती हैं, मुसीबतें घेर लेती हैं और मसाइब और बलाएं उसे मुकद्दर कर देती हैं। मौत ने यहाँ अपनी तलवारें सौंत रखी हैं और लोगों के दरमियान अपनी हलाकतें बिखेर दी हैं। जो अभी नहीं मरा वो बाद में मरेगा।
अल्लाह का फरमान है, और हमने तुमसे पहले किसी इंसान के लिए हमेशा ज़िंदगी नहीं बनाई, तो क्या अगर तुम मर जाओ तो वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे? हर जान को मौत का मज़ा चखना है, और हम तुम्हें बुराई और भलाई के ज़रिए आजमाते हैं, और तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। हमसे पहले वाले कहाँ हैं? कहाँ हैं हमसे पहले वाले? कहाँ हैं वो लोग जो जीनत और खूबसूरती थे? हमने कितने ही जिंदा लोगों को मुर्दा देखा, और जल्द ही हमारे साथ भी वही होने वाला है जो हमने देखा। हमारे दोस्त और हमनशी कहाँ हैं? हमारे रफ़ीक और हम मजलिस कहाँ हैं? मौत के तारों ने उन्हें उचक लिया, और मौत के नीज़ों ने उन्हें गिरा दिया। ए गुनाहों और गफलतों में डूबे हुए इंसान, क्या तुमने अपने आबाओ अजदाद की कब्रों से इबरत नहीं ली? क्या तुमने गुजरे हुए भाइयों और बहनों से सबक नहीं सीखा? कब्रों के पास खड़े होकर देख कि कब्रों में कितने मुर्दे पड़े हुए हैं। वो चल बसे और तुम भी उनके बाद हमेशा नहीं रहोगे। इस जिंदगी में हमेशा रहना कहाँ है? अल्लाह के बंदो, मौत के हमलावर होने और नाजिल होने से पहले तैयारी कर लो, और मौत के आने और करीब होने से पहले अपना ज़ादे राह ले लो। तुम्हें पानी फानी दुनिया धोखा न दे, और तुम्हें बाकी रहने वाले घर यानी आखिरत से गाफिल ना करे। उसकी आराइशें तुम्हें धोखे में ना डाल दें, उसकी लज्जतें तुम्हें बेखबर ना कर दें, उसके फितने तुम्हें गुमराह ना कर दें, और उसके शैतान और बहकाने वाले तुम्हें बहका न दें। ऐ नाफरमान इंसान, अपने हाल पर गौर कर, अपने अंजाम के बारे में सोच, और उस वक्त को याद कर जब तेरा ज़माना गुजर जाएगा, तेरी बुनियाद उखड़ जाएगी, तेरा नामा अमाल खोल दिया जाएगा, और तेरी मीज़ान हल्की पड़ जाएगी। क्या तू गुनाहों और नाफरमानियों पर खुश होता है, और उस दिन को भूल जाता है जब पेशानियों से पकड़ कर लाया जाएगा, और तू जानबूझकर गुनाह करता है, और तुझे कोई परवाह नहीं, हालांकि रब्बुल आलमीन ने सब कुछ शुमार कर रखा है। तुझे किस चीज़ ने बहकाया? किसने तुझे धोखा दिया? किस चीज़ ने तुझे अपने मालिक की नाफरमानी पर जरी किया? किस चीज़ ने तुझे बर्बाद किया और तेरा रास्ता भटकाया? यहाँ तक कि तूने उस जब्बार रब के सामने वो कुछ किया जो उसके लायक नहीं, हराम काम किए और गुनाहों का मुर्तकिब हुआ। ऐ खेल और नाफरमानी में मसरूफ़ इंसान, ऐ खेल और नाफरमानी में मसरूफ़ इंसान, ऐ खेल और नाफरमानी में मसरूफ़ इंसान, कब तक, आखिर कब तक तू अपने मालिक की मुखालफत करेगा और एलानिया गुनाह करेगा? कब तक तू नमाज ज़ाय करेगा और अकड़ दिखाएगा? कब तक तू गुनाह करेगा और फ़ख्र जताएगा? ऐ जो अपनी ख्वाहिशात में मसरूफ़ है, ऐ जो अपनी लज्जतों में मगन है, ऐ जो अपने औकात ज़ाय कर रहा है, ऐ जो अपने मालिक से अपनी खलवतों में नहीं डरता, कब तक तू गुनाहों पर पर्दे डालता रहेगा? कब तक तू दरवाजे और घर बंद करके गुनाहों में लगा रहेगा? ऐ जो खलवत में गुनाह करता है, उस दिन से डर जिसमें पेशानियाँ बूढ़ी हो जाएंगी। ऐ गुनाह छुपाने वाले, क्या तुझे शर्म नहीं आती? हालांकि अल्लाह तुझे खलवत में देख रहा है। तेरे रब की मोहलत ने और तेरी बुराइयों पर उसकी पर्दा पोशी ने तुझे धोखे में डाल दिया। ऐ जो गुमराही और सरकशी में पड़ा हुआ है और तवील सरकशी ने जिसे धोखे में डाल रखा है, अल्लाह ने तुझे ढील दी और तू मुकाबले पर उतर आया, और तू उसकी नाफरमानियों के अंजाम से नहीं डरा। अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जिसने दुनिया को एक अच्छी सवारी बनाया, जिस पर सवार होकर वो जन्नत के बागात तक पहुंच जाए और उसके ज़रिए जहन्नम और उसकी खाइयों से बच जाए। खुशखबरी है उस बंदे के लिए जिसने अपने नफ्स का मुहासबा किया, अपनी मौत के लिए तैयारी की और अपनी कब्र का सामान तैयार किया कबल इसके कि उसकी मोहलत ख़त्म हो जाए, उसका अमल मुनक़ते हो जाए, और कबल इसके कि आंसू बहाए जाएं और तौबा की जाए और वो कबूल, और कबल इसके कि वो एक वीरान तारीख और मिट्टी कब्र में हो, जहाँ न वो कोई नेकी बढ़ा सकता है और न ही कोई बुराई कम कर सकता है। मैं वही कहता हूँ जो आप सुन रहे हैं, और मैं अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, आप भी उससे मग़फ़िरत तलब करें, और मग़फ़िरत के तलबगारों की क्या ही कामयाबी है।
तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो अपने लुत्फ़ व करम की पनाह में आने वाले को पनाह देता है। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, जो अपने फ़ज़ल से उस शख्स को शिफा देता है जो अपनी बीमारियों के इलाज से मायूस हो चुका था। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जिसने उनका इत्तिबा किया वो हिदायत पर रहा और जिसने उनकी नाफरमानी की वो गुमराही और हलाकत में पड़ गया। अल्लाह की रहमत व सलामती नाजिल हो आप पर, आपकी आल पर, आपके सहाबा पर, ऐसी रहमत जो बाकी रहे और ऐसी सलामती जो मुसलसल हो। अम्मा बाद, मुसलमानों अल्लाह से डरो, उसका खौफ रखो, उसकी इताअत करो और नाफरमानी मत करो। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। मुसलमानों अल्लाह की तरफ पलटने में जल्दी करो और तौबा करने में उजलत से काम लो, क्योंकि तुम्हारा रब बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला है। वो अपने बंदों के गुनाहों को बार बार बख्शता है और जब भी बंदे बार बार गुनाह करते हैं और तौबा करते हैं वो उन्हें बार बार माफ़ करता है। अल्लाह ने फरमाया और अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करना चाहता है। और फरमाया क्या वो अल्लाह के सामने तौबा नहीं करते और उससे मग़फ़िरत नहीं मांगते, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और फरमाया सिवाय उसके जो तौबा करे और ईमान लाए और नेक अमल करे तो अल्लाह ऐसे लोगों की बुराइयों को नेकियों से बदल देता है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और फरमाया कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्शता है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्शता है। यकीनन वही बख्शने वाला मेहरबान है। और फरमाया और वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों को माफ़ करता है और वो जानता है जो तुम करते हो। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह न करते तो अल्लाह तुम्हें मिटा देता और ऐसी कौम को ले आता जो गुनाह करती फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगती और वो उन्हें बख्श देता। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ इब्ने आदम जब तक तू मुझे पुकारेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा, खा तेरे गुनाह कितने ही हों मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ इब्ने आदम अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाएं फिर तुम मुझसे मग़फ़िरत मांगे तो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ इब्ने आदम अगर तू ज़मीन भर गुनाह लेकर मेरे पास आए फिर इस हाल में मुझसे मिले कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हो तो मैं ज़मीन भर मग़फ़िरत लेकर तेरे पास आऊँगा। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। ये सारी बातें मखलूक पर अल्लाह के करम, उसकी सखावत, उसके लुत्फ़ और उसकी रहमत की दलील हैं कि उनके गुनाहों और ज़्यादतियों के बावजूद अल्लाह उन्हें तौबा और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है और उनके गुनाहों को माफ़ करता है। सो जो भी उसके सामने तौबा करता है वो उसकी तौबा कबूल कर लेता है। चुनांचा पहले की नाफरमानियों को बाद की नेकियों से मिटाओ और वक्त निकल जाने से पहले तौबा करने में जल्दी करो और तौबा को मत टालो, क्योंकि जिसने तौबा को उस वक्त तक मुअख्खर किया कि मलकुल मौत को देख लिया, रूह हल्क में फंस गई, सीना तंग हो गया, जान हुलकूम तक आ पहुँची और गरगरे तक मामला पहुँच गया, तो उस वक्त कोई तौबा कबूल नहीं होती और नहीं कोई पनाह की जगह होती है। अल्लाह मुझे और आप सबको इन लोगों में शामिल करे जो सच्ची तौबा करते हैं और उसकी तरफ रुजू करते रहते हैं। और दुरूद व सलाम भेजो हिदायत करने वाले तमाम इंसानियत के शफ़ी नबी अहमद पर जो उन पर एक बार दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। अल्लाह हमारे नबी और सरदार मोहम्मद पर रहमत और सलामती नाजिल फरमा और खुलफ़ाए राशिदीन हिदायत याफ्ता इम्मा बुलंद मर्तबा और आला मंजिलत वाले अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा और बाकी अहले बैत और सहाबा से भी और उनके साथ हमसे भी ऐ करम करने वाले, बहुत ज़्यादा अता करने वाले। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता कर, शिर्क और मुशरिकीन को जलील कर, दीन के दुश्मनों को तबाह कर, हमारे मुल्क और तमाम मुस्लिम ममालिक की हिफाजत फरमा। साजिश करने वालों की साजिश से, मक्कारों के मकर से, कीना परवरों के कीना से और हसद करने वालों के हसद से ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ रब इस मुल्क को अमन वाला बना, अल्लाह इस मुल्क को अमन वाला बना, अल्लाह इस मुल्क को अमन वाला बना। अल्लाह हमारी सरहदों पर डटे हुए फ़ौजियों की हिफाजत फरमा, उनके फौत शुदगान को शहीदों में कबूल कर, ज़ख्मियों को शिफा दे और उन्हें अपने घर वालों के पास सलामती के साथ वापस ले आ। ऐ रब्बुल आलमीन, अल्लाह हमारे सरबरा और हुक्मरान खादिम हरमैन शरीफैन को वो काम करने की तौफीक दे जो तुझे पसंद हैं और जिनसे तू राज़ी हो, उन्हें और उनके वली अहद को और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को उन कामों को हिदायत दे जिनमें इस
इस्लाम का गलबा और मुसलमानों की भलाई हो। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा दे, आजमाइश में मुब्तला लोगों को आफियत दे और हमारे फौत शुदगान पर हम फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, अल्लाह फ़लस्तीन में जालिम हमला आवरों और जाबिर काबिज़ों के ख़िलाफ़ हमारे मज़लूम भाइयों की मदद फरमा। अल्लाह मस्जिद अक़सा को नापाक कब्ज़ा करने वाले यहूदियों के नजात से पाक कर फ़लस्तीन में हमारे लोगों की हिफाजत फरमा, उनको सहारा दे, उनकी जल्द मदद फरमा, उनकी लग़ज़िशों को माफ़ कर, उनकी परेशानियाँ दूर कर, उनके कैदियों को आज़ाद कर, उनके बीमारों को शिफा दे और उनके फौत शुदगान को शहीदों में कबूल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह हम पर बारिश नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह हम पर रहमत वाली बारिश बरसा और हमें नाउम्मीद न कर। ऐ अल्लाह हम पर रहमत वाली बारिश नाज़िल फरमा और हमें नाउम्मीद न कर। ऐ अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा और हमारी पुकार को बुलंद फरमा। ऐ करीम, ऐ अज़ीम, ऐ रहीम। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनिया दीन कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0023338611797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।